हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आभूषण वाला टॉपिक। और आभूषण का टॉपिक हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, एक सवाल। और ये मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट अपना पार्ट है कि इसमें कम से कम एक सवाल तो पूछा ही जाता है, लेकिन सवाल कभी कभी घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। तो इसमें ये सवाल मतलब ये कंप्लीट मतलब एकदम इसको कैसे तैयार करें अपन, मैं आज आपके सामने बिल्कुल ट्रिक के साथ लेके आया हूँ। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं जहाँ तक कहता हूँ, और मेरी 100% गारंटी है कि आप अगर इसको वीडियो को ध्यान से देख लेते हो और ये ट्रिक आपको याद हो जाती है, तो आप कोई से भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपके आभूषण वाला टॉपिक बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं। अपन सबसे पहले सिर से पैर की ओर चलेंगे और सिलसिलेवार तरीके से अपन इस वीडियो को देखेंगे और देखते हैं। सिर के आभूषण हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना। तो सिर के आभूषण में मतलब कि महिलाओं के आभूषण पढ़ रहे हैं। महिलाओं के आभूषण में अपन सबसे पहले सिर के आभूषण पढ़ रहे हैं। तो सिर के आभूषण में अपनी ये ट्रिक है कि शीशे में शक्ल देखी हैं जो टेडी बियर मांग रही हैं। क्या है? शीशे में शक्ल देखी हैं जो टेडी बियर मांग रही हैं। शीशे में, शीशे से क्या होगा? शीशे, शीशे होगा शीश फूल। क्या होगा? शीश फूल। शीश फूल आपने देखा ही होगा, शीश फूल कैसा होता है। और से क्या होगा? शेरो। क्या होगा? शेरो। में से क्या है? में से है मेमद। क्या है? मेमद। मेमद को चाहे मेमद को है ना, मेमंद भी कह सकते हैं। और एक है इसी के अंदर दूसरा आभूषण, एक और है में से मेहरी। क्या है? मेहरी। और अपन शकल, शकल का मतलब क्या है? सांकली। क्या है दोस्तों? सांकली। और दूसरी बात करते हैं अपन देखी। देखी के अंदर दे जो है, दे से बनेगा दामिनी। क्या बनेगा? दामिनी। और ये मैंने जो ये नीले पेन से लिख रखा है, इनका मतलब कुछ नहीं रहेगा। ये केवल प्रयोग के लिए लिख रखा है। बाकी जो रेड पेन है, रेड पेन जहाँ चला है उस रेड पेन के अंदर मतलब है ये इसमें ट्रिक छुपी हुई है जिसका हर एक चीज़ का अर्थ है। और इसमें टेड्डी, टेड्डी से क्या बनेगा? टिड्डी भड़का। क्या बनेगा? टिड्डी, टिड्डी भड़का। टिड्डी भड़का। और टिड्डी भड़का बनेगा। और एक बनेगा टिक्का। क्या बनेगा? टीका भी है। और एक टीकड़ा। क्या कहते हैं उसको? टीका को टीकड़ा कहते हैं। और अपन बियर की बात करें तो बियर में मतलब कि बोरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बियर से बोरला, बोरला। और मांग, मांग का तो आपको पता ही है, मांग फूल, सिर मांग ऐसा होता है ना। तो इसका हो जाएगा मांग फूल, मांग फूल। और एक है सिर फूल, सिर मांग, सॉरी ना, सिर मांग। और र से क्या है? र से हो जाएगा रखड़ी। क्या हो जाएगा? रखड़ी। तो ये तो है अपने मतलब कि जो ट्रिक के अंदर जो मैंने ये संकलित करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी आभूषण हैं जिनको मैं ट्रिक में नहीं कर पाया। उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। एक तो है दोस्तों मावटी। क्या है? मावटी, है ना, मावटी है। और एक है मोर मिंडी। क्या है? मोर मिंडी, मोर मिंडी है दोस्तों। क्या है? मोर मिंडी। और एक है ताबिया, ताबिया भी सिर का आभूषण है। और आपने अधिकतर सुना होगा, ये नाम तो आपने अधिकतर सुना होगा कई बार, गोफण। गोफण, गोफण वो नहीं जो अपन खेतों में रखवाली करने के लिए जाते हैं और भाटा फेंकते हैं, उसमें भाटा डाल के पत्थर और जोर से फेंकते हैं, वो वाले गोफण नहीं है। ये सिर पे पहनने वाले गोफण है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और एक है काचर। क्या है? काचर। और एक है बिंदी। क्या है? बिंदी। और ये बिंदी हो गया। और एक है बाल बंदी, बाल बंदी।
बालबंदी हो गया, और एक हो गया फूल गुंदर। फूल गुंदर, फूल गुंदर, ये हैं सिर के आभूषण। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना ही है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। और अगर नहीं करो तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं वैसे भी, लेकिन अगर मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करके बताना कि मतलब आपको कैसा लग रहा है। कोई गलती हो गई हो मेरे से तो वो भी मुझे बताना है, ताकि मैं उस गलती को अगले वीडियो में सुधारूँ, और ऐसे ऐसे बताते रहना ना। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे कान, मतलब कान के आभूषण है ना। कान के आभूषण का ट्रिक है जो बनाई है मैंने। सॉफ्ट हैं बीजेपी के कान का टोकन, सॉफ्ट हैं बीजेपी के कान का टोकन, मतलब कान के आभूषण आ गए इसमें सारे। ठीक है। अब ऐसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा सुरलिया। आपने सुना होगा सुरलिया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सुरलिया आभूषण, सुरलिया आभूषण कहाँ का है, तो यह है कान का। और है ओ तो आपने कई बार सुना होगा, ओगनिया। गांव के हो तो इसको तो बिल्कुल आपको यह 100% पता होगा। ओगनिया आपने देखा भी होगा, जो अपने दादी माँ पहनती है, गाँव में अभी भी पहनती है ये। और एफ की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, मोर फंवर। क्या कहेंगे, मोर फंवर, फंवर से है ना, मोर फंवर। और टी से क्या बनेगा, टोटी। टोटी भी कई बार पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो चारों जो आभूषण हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप इम्पोर्टेंट ही लगा देना, ये मान लीजिए आप। और है बिल्कुल छूट जाएगा। और बीजेपी मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रिक बनानी है तो ट्रिक में तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीजेपी, बी से क्या होगा, बी से होगा बाली। क्या होगा, बाली या बारी, बारी भी कह सकते हैं अपन इसको, है ना। बाली पहनते हैं कान में, आपने देखी होगी। और जय से क्या होगा, जय से होगा झुमका। क्या होगा, झुमका, झुमका। और एक जैसे एक और होगा, जैसे झुमका हो गया, और एक होगा जेला। जेला आपने सुना ही होगा, जेला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक है झूमर। क्या है, झूमर, झूमर। और पी से क्या है, पी से है पीपल पन्ना। क्या है, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात करते हैं अपन के का क्या बनेगा, के का बनेगा कनौती। क्या बनेगा, कनौती, कनौती बनेगा। और कान का क्या बनेगा, कान का बनेगा कर्णफूल। क्या बनेगा, कर्णफूल। और इसका का बन जाएगा अपने कुंडल। क्या बनेगा, कुंडल, कुंडल। और टोकन का टो से टॉप्स हो जाएगा, जो अभी आजकल बहुत ही ज़्यादा लड़कियां पहनती हैं, टॉप्स। और कन का क्या हो जाएगा, लटकन, लटकन। इसमें कुछ से जो रह गए हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ और लिख देता हूँ इसमें। जैसे अपन ने सुना, जैसे मुर्की। क्या नाम है, मुर्की। मुर्की भी मतलब कान में ही पहना जाता है। और है एक है एरिंग पन्ना। क्या है, एरिंग, एरिंग पन्ना, एरिंग पन्ना। और एक है कुड़की, कुड़की। क्या है, कुड़की, कुड़की, कुड़की या कुड़का ऐसे है ना। और यह है लूंग। क्या है, लूंग। और है और क्या हो सकता है, अंगोटिया। अंगोटिया भी बोलते हैं वैसे, ओगनी जैसे ही है वो भी, अंगोटिया है ना, अंगोटिया। और तो क्या है, और भी अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आपने आँख का आभूषण एक ही सुना होगा, वो है बादली।
जो कि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम पूछने वाला सवाल है। और इसी के साथ अपन पढ़ेंगे नाक के आभूषण। नाक के आभूषण है जो ट्रिक है, चुपचाप बस में लटक वरना नाक काट लूंगा। क्या है? चुपचाप बस में लटक वरना नाक काट लूंगा। तो चुप तो हो जाएगा साइलेंट भाई साहब। तो इसके बाद में चाप। चाप तो आपने सुना ही होगा। चाप का मतलब चौप। चौप तो आपने काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। और बस, बस मतलब बेसरी। क्या हो जाएगा? बेसरी। बेसरी आभूषण है। और ये में भी साइलेंट है, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, ये में भी साइलेंट है ना। लटक। लटक मतलब लटकन। लटकन। लटकन कान में पहना जाता है और नाक में भी पहना जाता है, ठीक है। और वारी, वैसे वैसे है ना, वैसे वारी। वारी कह दो या बारी कह दो। बारी नाक में पहनी जाती है और इसमें कान में पहनी जाती है ना, वारी और बारी, है ना। तो ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा नथ। नथ नाक में ही पहनी जाती है, कान में नहीं, है ना। तो इसके बाद है नाक। नाक से क्या हो जाएगा? नकेसर। नकेसर। और इसके बाद में आ गया है काट। नाक काट लूंगा ना। काट मतलब काटा। क्या हो जाएगा? काटा। और लूंगा, लूंगा से लूंग हो ही जाएगा, लूंग, है ना। और इसी के साथ में कुछ जो छूट गए हैं उसको मैं नीचे लिखता हूँ, आप भी ध्यान रखें। और चुन्नी। एक तो है चुन्नी आभूषण। चुन्नी कहाँ पहना जाता है? चुन्नी भाई साहब गले में नहीं पहनी जाती है, या नाक के अंदर पहनी जाती है, ठीक है। खीवण। खीवण तो आपने कई बार सुना होगा शायद, मेरे ख्याल से। खीवण। खीवण जो कि नाक में पहना जाता है। और एक है भोगली। भोगली भी आपने सुना होगा। भोगली लय ऐसे लिखते हैं वैसे, इसको भी हिंदी भाषा में जोड़ दिया गया है, ध्यान रखना। और है फीणी। फीणी का भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। फीणी है, भंवरा है, भंवरा, है ना, भंवरा। और क्या है? और तो क्या है, बस यही है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई छूट गया हो नाक का आभूषण तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हम पढ़ेंगे दांत के आभूषण। दांत के आभूषण। दांत के आभूषण में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे चोंप को। ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि चोंप, चोंप पहना जाता है नाक के अंदर और चोंप पहनी जाती है दांत के अंदर, है ना। तो चोप और चाँप के अंदर मतलब चोप और चूप के अंदर काफ़ी फ़र्क है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइए। चोंप दांत के अंदर पहनी जाती है और चोप जो नाक के अंदर पहनी जाती है, ठीक है। चोंप मतलब दांत के आभूषण आप हम देखेंगे। चोंप, रखन, मेक, चोस, ये जो है चोस नहीं, सॉरी दोस्तों, ये दोष है। चोस नहीं है, ये दोष है। क्या है? दोष, ठीक है। दोष भी दांत के अंदर पहने जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे गले के आभूषण। गले के आभूषण की ट्रिक मैंने बनाई नहीं है ये, क्योंकि ये काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़े हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आभूषण हैं, तो ये बन नहीं पाई मेरे से। तो अपन गले के आभूषण में अपन पढ़ेंगे आड़। क्या है? एक तो आड़। आड़ आपको पता ही होगा, आड़ कहाँ पहनी जाती है? गले के अंदर पहनी जाती है। और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो भाई साहब आपकी शादी होगी तो आपने तो मंगलसूत्र जरूर पहना ही होगा किसी को। और रामनवमी। रामनवमी भी गले के अंदर पहनते हैं। और एक है गलपट्यो। गलपट्यो आपने सुना होगा। गलपटिया भी क्या पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। और कंठी क्या पहना जाती है? कंठी। और एक है चंदहार। और हंसली। हंसली भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए आप। आड़, आड़ को भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। आड़ और हंसली भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हार। हार तो आप वैसे ही ध्यान है आपको। हमेड़, चंपाकली, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। चंपाकली, मांदलिया। मांदलिया तो कई बार पूछा गया है, चंपाकली भी कई बार पूछा गया है, ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट ही है। मांदलिया। मांदलिया तो आपने तो सुना ही होगा, सोने का चांदी का काफ़ी सारे मांदले पहनते हैं लोग, औरतें।
और तुलसी, तुलसी भी गले में पहनने का है। हालरो, हालरो भी गले में पहनने का है। नेकलेस, भाई साहब आजकल तो काफ़ी सारे लोग जो नेकलेस भी देते हैं किसी को, है ना। तो चेन, चेन तो आपने वैसे सुना ही होगा कई बार। और कंठला, कंठला जो है भी गले के अंदर पहने जाता है। लॉकेट, लॉकेट भी गले के अंदर पहना जाता है। बलेवड़ा, बलेवड़ा भी गले के अंदर पहना जाता है। निम्बोली, भाई साहब ये निम्बोली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। निम्बोली से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं भी निम्बोली क्या है, आभूषण है क्या है, तो निम्बोली आभूषण है ना। निगोदर, निगोदर भी आभूषण है गले का। और ये बजंटी, बजंटी भी गले का आभूषण है। हालर, खुंगाली, और भाई साहब खुंगाली तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, खुंगाली को तो आपको याद करना ही है। और गांव के लोग हो गया अगर आप तो खुंगाड़ी तो आपको पता है खुंगाड़ी कहाँ पहनते हैं। खुंगाड़ी कई लोगों ने देखी है, लेकिन कई लोगों ने खुंगाड़ी नहीं देखी है वैसा। खुंगाड़ी बहुत पुराना आभूषण हो गया है एक प्रकार से। पोत, पोत भी गले के अंदर पहनते हैं। और है तेवड़ो, तेवड़ो भी गले के अंदर पहना जाता है। दोस्तों अगर अगर ये आपने मतलब इसमें से अगर कोई रह गया हो गले के आभूषण तो आप कमेंट करके जरूर, कमेंट तो आप बिल्कुल कीजिए बेझिझक, और मुझे बताइए कोई मतलब गलती रह गई हो तो, ठीक है ना। तो इसके बाद हम हाथ और कलाई के आभूषण देखेंगे। हाथ मतलब कि कलाई के आभूषण यहाँ के है ना, ठीक है। तो यहाँ अपन पहनते हैं, मतलब औरतें पहनती हैं सॉरी गोखरू, क्या है गोखरू, ये भी काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। और हथफूल, कंगन, चूड़िया, चूड़िया तो आपने कई बार सुना, कंगन, कंगन चूड़िया थे तो आम भाषा में आते ही हैं। आरसी, आरसी अलग चीज़ है और अरसी अलग चीज़ है, तो कमेंट करके बताओ अरसी क्या है। अरसी, अरसी कहाँ पहना जाता है और अरसी किसका पर्यायवाची है ना, तो आप कमेंट करके दिखाना। और एक है पाटला, पाटला भी हम मतलब औरतें हाथों में पहनती हैं कलाई के अंदर। और है नौगरी, नौगरी है। पुंची है, पूंचा है, पूंचा भी एक पुराना आभूषण है जो अभी भी शायद गांव में तो अभी भी औरतें पहनती ही हैं। और है मोकड़ी, कौन सा, मोकड़ी। नरमुख, कड़ा, कड़ा भी हाथ में पहनते हैं। और गजरा, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट तो आपने पहना भी होगा और शायद किसी को दिया भी होगा। और एक है बंगड़ी, कौन सा, बंगड़ी। अब हम बात करेंगे हाथ की अंगुलियों के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण में क्या है, अंगूठी है, क्या है, अंगूठी है। बिट्टी है, मूंदड़ी है, छल्ला है, दामना है, पवित्री है। और अर्शी, ये आ गया अर्शी, अर्शी क्या है, अंगूठे में पहनने वाला आभूषण है अर्शी। अंगूठे में पहनने वाले आभूषण क्या कहते हैं, अर्शी। और नाभि में, भाई साहब नाभि में भी आभूषण पहना जाता है आजकल, पहले का पता नहीं मुझे। नाभि में आभूषण पहना जाता है भंभी, क्या पहना जाता है, भंभी। और कमर, कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। भाई साहब ट्रिक है, ट्रिक है जीजू के कमरे में तगड़ा धन कणकती सटका, क्या है, जीजू के कमरे में तगड़ा धन कणकती सटका। जीजू के मतलब कि जंजीर, क्या है, जंजीर। और के मतलब कंदोरा, क्या है, कंदोरा। और कमरे, कमरे मतलब कमरबंद, कमरबंद। और ये है मतलब साइलेंट हो जाएगा। और तंगड़ा, तंगड़ा मतलब तंगड़ी, क्या है, तंगड़ी आभूषण भी कमरे में पहना जाता है। और इसके बाद है धन, धन का है करधनी, क्या है, करधनी। कणकती, कणकती क्या है, कणकती तो वैसे ही मतलब इसमें कमरे में पहनी जाती है। सटका, सटका कमरे में पहना जाता है, ये तो आपको पता ही है। और पैर के आभूषण, पैर के आभूषण की बात करें अपन तो इसकी भी शानदार ट्रिक है, ये देखिए। तो ट्रिक है, पहले राम ने छड़ से आंवला तोड़े, क्या तोड़े, पहले राम ने छड़ से आंवला तोड़े, फिर क्या किया, फिर नुपुर का पेज लेकर हिरण की तरह भाग गया। नुपुर का पेज लेकर किसकी तरह भाग गया, हिरण की तरह भाग गया। पहले, पहले मतलब पायल और पाइजेब, क्या है, पायल और पाइजेब। राम, राम मतलब रमझोल, क्या है, रमझोल जो पैरों में बनी जाती है। ने से नेवरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
नेवरी। और छड़, छड़ मतलब छड़ा, छड़ा भी कहाँ पहने जाते हैं, पाँव में पहने जाते हैं, ये साइलेंट हो जाएगा। और आंवला, आंवला, आंवला भी पैर में पहना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तोड़े मतलब तोड़ा है, और फिर इसमें साइलेंट हो जाएगा। और नुपुर, नुपुर की बात करें तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नुपुर जो भी पाँव में पहने जाते हैं, और का से कड़ा हो जाएगा या कड़ला हो जाएगा। कड़ा हाथ में पहना जाता है और पाँव में पहना जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। और पेज, पेज जो है पेजड़ियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कमर का और हाथ की कलाई का और पैर का काफ़ी बार मतलब इनके सवाल ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा एक बार। और इसका गले का भी ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब सिर का, गले का, कलाई का, कमर का और पैर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, यहीं से उठाते हैं सवाल। तो पेजनिया, पेजने के बाद अपन पढ़ेंगे लेकर। क्या है लेकर से क्या होगा, लंगर, क्या होगा लंगर। हिरण, हिरण का क्या होगा, हिरणामेन, क्या होगा हिरणामेन या हिरानामी। ठीक है, की तरह भाग मतलब ये तो साइलेंट हो जाएगा। और इसके बाद गया, गया का होगा गोट्या, क्या हो जाएगा गोट्या। और इसमें कुछ सब जो रह गए हैं उसको अपन पढ़ रहे हैं। इसमें हो जाएगा टणका है, एक तो टणका है, मसूरिया है, मक्या है, वैसा मक्या भी है देखो, बेड़ी, बेड़ी भी है, झांझर है, टोडर है, और टोडर, टोडर डबल लिख दिया, अच्छा टाका है, और अनोट, अनोट पोल है, और पगपान है, और घुंघरू है। और इसके बाद हम बात करेंगे पैर की अंगुलियों के आभूषण। किसके, पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों के आभूषण में हम बात करेंगे बिछियाँ, बिछियाँ भी पैर की अंगुलियों में पहनी जाती हैं। और है नखलिया, नखलिया भी पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। और है गौर, गौर भी अंगुलियों में पहना जाता है। अंगोटिया, अंगोटिया दोस्तों अंगूठे के अंदर पहना जाता है, पैर का कहाँ पे, अंगूठे में पहने जाते हैं ये अंगूठिया ना। फोलरी, फोलरी भी अंगुलियों में पहना जाता है। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरी मेहनत को आप मेरी मेहनत अगर आपको ठीक लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई है या मुझे कुछ सुधारना है, या इसमें आपका कुछ सहयोग है, जो भी मतलब आप किसी न किसी प्रकार का कुछ कमेंट ज़रूर करिए। और किस चीज़ में मतलब मैं किस चीज़ का वीडियो लेकर आऊँ उसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट करके। और चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट विथ गोपी। क्या है, स्टडी पॉइंट विथ गोपी। मुझे आशा उम्मीद है कि आप जिस चीज़ में, जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप अगर ये क्लास अगर आपने देखी है तो मैं कह रहा हूँ 100% आप इसको नोट्स लिखिए, जैसे मैंने बनाए हैं उस नोट्स को आप अपने कॉपी में लिखिए, और उनको 1-2 बार दोहरान कर लीजिए, 2-3 बार, 3-4 बार पढ़ लीजिए। अब 100% इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।